ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 16/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम कहाँ आए हो? माता पिता के सम्मुख आए हो। इसलिए अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा फिर कौन बनाए? इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों है? उत्तर है, क्योंकि पवित्र है। पवित्रता के कारण ही उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां ही सुख शांति है। तो मुख्य है ही पवित्रता। देवताएं सदा सुखी क्यों है? क्योंकि पवित्र है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वो बाप भी है तो माता पिता भी है, क्योंकि तुम गाते थे ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सब ऐसे पुकारते रहते हैं ना। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से फिर सुख घनेरे कौन से मिलते, कब मिलते, ये उन्हों को पता नहीं है। सुख घनेरे किसको कहा जाता, वो भी वो समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो कि अभी हम तो सामने बैठे हैं, किस लिए? सुख के लिए। तुम जानते हो यहाँ तो कितने दुख घनेरे हैं। ये है ही दुख धाम, वो है सुख धाम। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता कि हम 84 जन, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता कि हम 21 जन स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले ये अनुभव नहीं था। अभी तुम समझते हो कि हम उस परम पिता परमात्मा माना माता पिता के सामने बैठे हैं और जानते हैं 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना है। इसलिए ही यहाँ आते हैं। तुम यहाँ किस लिए आते हो? 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया कि हम पहले पहले सुख में थे, फिर हम दुख में आए। ये भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं, मूर्छा जाते हैं, तो छुई मुई अवस्था हो जाती है, मायावार कर लेती है। वो खुशी नहीं रहती जो रहनी चाहिए। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु कहाँ राजा और कहाँ प्रजा? क्या कहते हैं उसके लिए? कहाँ राजा और कहाँ गंगू तेली? कौन है?
कहाँ क्या है ये गंगू तेली? कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, माना तो गंगू तेली कौन है? सबसे गरीब डॉक्टर साहब को मालूम? कोई कहानी है कि बोलते हो? हाँ, मराठी में म्हण है ऐसे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सबसे बड़ा आदमी म्हणजे सबसे यानी विपरीत है एकदम, जैसे दिन और रात का फर्क है ना, हाँ वैसे वो अंतर है उसमें दोनों में करके उसको। अच्छा, तो सतयुग में भी क्या है? कहाँ राजा भोज और कहाँ राजा में भी गंगू तेली माना। तो राजा से लेकर रंक तक सब रहते हैं ना, वहां भी गरीब प्रजा, ये साहूकार प्रजा, ये साहूकार, स्वर्ग में भी ऐसे मर्तबे है। नरक में भी ऐसे है, ऊंच और नीच तो है ना, कोई ऊंच तो कोई नीच, तो स्वर्ग में भी ऐसे है, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सुख घनेरे पाने के लिए, राजा को बहुत सुख होते। हम बन सकते क्या राजा? हाँ? क्या कहेंगे? बनेंगे दादा? ताड़ी दादा? अपने पुरुषार्थ का अनुसार बनेंगे नहीं, बन सकते हैं क्या? कोशिश किए तो बन सकते हैं। ताड़ी दादा? कोशिश किया तो हो सकता है, कोशिश किया तो कुछ भी हो सकता है। बाबा साथ है ना। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है, परंतु इसमें मुख्य है पवित्रता। कितनी सेवा कर ले, पवित्र नहीं है तो वो भी अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। कि दुनिया है पवित्र, पवित्रता के सिवाय पीस प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए, मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता। इस समय हम कौन है? ऋषि। ऋषि माना पवित्र। एक एक कौन है? ऋषि, राज ऋषि। तुम यहां आए ही हो देवता बनने। देवताएं सदा सुखी है, मनुष्य कोई सदा दुख सुखी हो न सके। सुख होता है देवताओं को। इन देवताओं की तुम पूजा करते हो क्योंकि ये पवित्र है। तो सारा मदार ही है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं कि सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो नहीं सकती। तो पहली मुख्य बात है पवित्रता की बात। बाबा का टाइटल है पतित पावन। हम यहां बनते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान, कांटे से फूल, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य, पतित से पावन। और वो दुनिया है, ये कब्रिस्तान से वो परिस्तान, ये मृत्यु लोक वो अमर लोक, ये दुखधाम वो सुखधाम, ये नर नरक वो स्वर्ग। पवित्रता से ही चलन सुधरती है, पतित होने से चलन बिगड़ती है।
तो समझाना चाहिए, समझना चाहिए कि अब हमको अगर फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र है, तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात ही है पवित्रता की। पुकारते भी है, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप क्या कहते? बच्चे काम महाशत्रु, बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर तुम जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। मुख्य बात ही है पवित्रता की। तुम जब पवित्र सत्व प्रधान थे, शांति थी, सुख था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की बात है, तुम बहुत पवित्र थे। बच्चे कैसे पैदा होते थे? योग द्वारा। संकल्प किया और बच्चा पैदा हुआ। एक कोई संत बता रहे थे कि भोग भोगने से ज्यादा भोग का विचार करने में ही सुख है। तो ये इम्प्योर थॉट, ये जो है, ये चेंज करके प्योर थॉट लाओ। सारा हमारी सोच के ऊपर ही डिपेंड है। ये पवित्रता के ऊपर ही तो कितना तंग करते हैं। हाँ, ये मुख्य बात है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ये गायन है, ये एक है ज्ञान यज्ञ। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं, पवित्रता के ऊपर ही तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय, अपवित्र को क्या कहा जाता है? आसुरी संप्रदाय। और दैवी संप्रदाय गाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में है कि सतयुग में हम देवताएं थे, भल सूरत मनुष्यों की, परंतु उनको देवता कहा जाता है क्योंकि वे है संपूर्ण सतो प्रधान। उनमें कोई भी खामी नहीं रहती, हर चीज परफेक्ट है। बाप परफेक्ट, बच्चों को भी परफेक्ट बनाते। और पवित्र बनने की विधि क्या? देखो, कोई को पता है सिगरेट नहीं पीना, परंतु कहता है छुट्टी नहीं है, क्योंकि उसमें वो बल नहीं है छोड़ने का। किसी को पता है शराब बुरी चीज है, लेकिन कहता है मुझसे छुट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ने का बल नहीं है। किसी को पता है चाय बुरी बात है, पर छुट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छोड़ने का बल उसमें नहीं। कोई भी व्यसन, उसको पता है ये बुरी बात है, लेकिन उसको छोड़ने का बल नहीं। खुद घूमता है इधर उधर कि भाई कोई ऐसी दवा हो जिससे मुझे ये लेने का मन ही न करे, शराब आदि। तो देखो, तो उसके ऐसे शिविर भी होते, व्यसन मुक्ति शिविर। ऐसे ही विकार बुरे हैं, ये पता भी हो जाए, फिर भी उसको छोड़ने का क्या चाहिए? बल। बल कैसे आएगा? वो है योग बल। अगर योग नहीं तो सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये बुरा है तो नहीं चलेगा, लेकिन उसको छोड़ने के लिए बल कहाँ से आए? तो बल है योग बल। योग बल से ही तुम कितने पवित्र बनते हो, ब्यूटीफुल बनते हो।
ये शिव बाबा तो मुसाफिर एवर गोरा है, ये कभी पतित बनते ही नहीं है, तो तुमको सांवरे से आकर के गोरा बनाते हैं। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, वहां खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। वहां क्या नहीं है खूबसूरत बनाने के लिए? ब्यूटी पार्लर है नहीं। वहां पर कोई बालों को डाई लगाते नहीं, जो उसको खूबसूरत दिखने के लिए। वहां पर पाउडर लगाते नहीं, नेचुरल चेहरा उसका चमकता है। वहां पर परफ्यूम मारते नहीं, शरीर से योग की नेचुरल खुशबू आती। शरीर से बदबू क्यों आती? भोगी है तो पसीने का भी बास आता। नहाए नहीं 2 दिन तो अच्छा नहीं लगेगा उसको भी। लेकिन सत्युग में ऐसा कुछ होता ही नहीं, नेचुरल पवित्र होते हैं, खुशबूदार होते हैं, नेचुरल ब्यूटी। और खुशबूदार बनाने की भी दरकार नहीं रहती, सत्व प्रधान होते हैं तो खूबसूरत होते हैं। और वही फिर जब तमो प्रधान हो जाते तो फिर ये ब्यूटी पार्लर, उसको खूबसूरत बनाना है, डाई काले बन जाते तो काले बन पड़ते। इसलिए नाम है श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर क्यों कहते? इसका भी अर्थ कोई बता न सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बातें सुनाते वो और कोई भी मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में सुदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया। बाप बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चों, सुदर्शन चक्र की देवताओं को दरकार नहीं है, वो क्या करेंगे शंख आदि का। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चों के हैं, शंख ध्वनि भी तुम करते हो। तुम जानते हो कि अब विश्व में शांति कैसे स्थापन हो रही है, साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जा करके माथा टेकते थे। क्यों? क्योंकि वे अपनी चलन का वर्णन करते थे कि भाई हम तो पतित है, आप तो पावन है, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते तो नहीं है। सुधारने वाला वो और कोई है, और वह है शिव बाबा निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हो, नहीं। शिव की महिमा ही अलग है, देवताओं की महिमा अलग है, परंतु हम ऐसे कैसे बने? तो आत्मा ही पवित्र बनती है और आत्मा ही अपवित्र बनती है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर यहां से छुट्टी हो जाएंगी। ये पतित शरीर रहेगा नहीं। ये शरीर कैसा है? पतित। क्यों? इसमें विकार है। और बताओ ये शरीर पतित क्यों है? सत्युग में शरीर पावन है, इस समय का शरीर पतित है। क्यों? क्योंकि वहां योग द्वारा जन्म होता। ये शरीर पैदा कैसे हुआ? विकारों के कारण। कोई विकार में गए और ये शरीर पैदा हुआ। तो शरीर कैसा है? वो पैदाइश कैसी है? विकारों की। तो ये पतित शरीर है। आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो पतित शरीर छोड़ देंगी।
फिर उसको शरीर भी चाहिए योग बल द्वारा जो पैदा हो। अब हमारा अगला जन्म कैसा है? योग बल द्वारा। कोई दो लोग योग बल द्वारा हमको पैदा करेंगे, शरीर देंगे, उतनी ताकत हम अभी यहाँ ला रहे हैं। वो गर्भ महल है, वहां गर्भ महल है, वहां ऐसी फीलिंग नहीं आती मुझे निकालो, अब मैं पाप नहीं करूंगा, नहीं। यहाँ तो पावन शरीर कोई का हो न सके। पावन शरीर तब है जब प्रकृति भी सत्व प्रधान हो। नई दुनिया में तो हर एक चीज सत्व प्रधान होंगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। इसलिए तो कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ तो मर पड़ते हैं। जल पृथ्वी आदि भी कितना नुकसान करती है। ये सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, ये सब क्या है? नेचुरल आपदाएं। वो बॉम्ब शादी जो बनाते हैं वो भी ड्रामा में नूंद है। उसको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वो तो मनुष्य ने बनाया हुआ है। ये अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्य नहीं बनाते। तो ये आपदाएं सब अब आपस में मिलती है, पृथ्वी से हल्का ही होती है। तुम जानते हो कि कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सब का माथा बहुत भारी हो गया है, फिर सब का हल्का हो जाएगा, तो शांत सुख हो जाएगा। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाएंगी तो फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। आगे तुम्हारी बुद्धि में ख्याल भी नहीं था, अब समझते हो। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक सब धर्म का विनाश। तो ये कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा तो कोई कर न सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य और किसका हो नहीं सकता। बाप है ऊंचे ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी है ऊंचे ऊंच। वो है करण करावन हार। तुम नॉलेज सुनाते हो कि बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। बाप किस लिए आया है? धरती भी जो बोझ है, पाप आत्माएं, उनका बोझ उतारने के लिए। अभी तो गायन है ना, बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको कितना ऊंच महान आत्मा बना रहे हैं, और महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं। यहाँ तो अनेक है जो अपने आप को महात्मा कहते रहते हैं, या दूसरे भी कोई उनको महात्मा कहते हैं, परंतु यहाँ महान आत्मा कोई होता ही नहीं। महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। तो राम राज्य कहा जाता है स्वर्ग को, और वहाँ रावण राज्य है नहीं, तो विकार का वहाँ सवाल उठ नहीं सकता। इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे, अपूर्ण तो इतना सुख पा नहीं सकेंगे। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं ना, फर्क तो दिखाई पड़ता है। डॉक्टर बना डॉक्टर, परंतु देखो कोई डॉक्टर की पगार बहुत कम होती, कोई डॉक्टर की पगार बहुत जास्ती होती। वैसे ही देवताएं तो होंगे, परंतु इसमें भी क्या है? मर्तबा। जैसे वकील, ये भी वकील वो भी वकील, परंतु कोई वकील की कमाई कितनी और कोई वकील की 2 टाइम की सोई भी नहीं होती। ऐसे ही बाबा ने कहा डॉक्टर में भी कोई डॉक्टर की कमाई कितनी और कोई डॉक्टर की कमाई कितनी। ऐसे ही मर्तबे होते हैं, हर एक इसमें मर्तबा होता है। तो देवताओं में भी
देवताएं तो सब होंगे, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता। और फर्क क्यों पड़ता? क्योंकि भगवान बाप आकर के इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते, सारा मदारे पढ़ाई पर। जो जितना पढ़ते हैं, जितना औरों को भी पढ़ाते हैं, वे जरूर उच्च पद, जो पवित्र रहते हैं, जो योग से पवित्र बनते हैं, सेवा करते हैं, अपने आप को आत्मा समझ बाप की याद में रहते, नंबर 1 सेवा करते, नंबर 2 धारणा। सारा मदार ही है धारणाओं पर। जो बाबा सुनाते उसको धारण करते हैं और पढ़ाई पढ़ते हैं। 4 सब्जेक्ट है हमारे, ज्ञान माना पढ़ाई, योग और धारणा से। कभी बाबा कहते हैं सारा मदार ही है योग पर, पवित्रता पर। योग माना पवित्रता, योग से पवित्र बनेंगे। जितना योगी उतना पवित्र, जितना कम योगी उतना कम पवित्र, जितना ज्ञानी उतना पवित्र नहीं, जितना ज्ञानी उतना पवित्र नहीं, जितना योगी उतना पवित्र। तो कभी बाबा कहते सारा मदार ही है पढ़ाई पर, सारा मदार है पवित्रता पर, सारा मदार है धारणाओं पर, सारा मदार है सेवा पर। सर्विस ही नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? अगर औरों को भी आपसे मन नहीं बनाएंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? तो 4 सब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। उस स्कूल में मराठी पढ़ाने वाला अलग टीचर, हिंदी पढ़ाने वाला अलग टीचर, इंग्लिश पढ़ाने वाला अलग टीचर, अलग अलग विषय पढ़ाने वाले, गणित पढ़ाने वाला अलग टीचर, साइंस पढ़ाने वाला अलग टीचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पढ़ाने वाले अलग अलग टीचर, कंप्यूटर पढ़ाने वाला अलग टीचर, राज्यशास्त्र, इतिहास, भूगोल पढ़ाने वाले अलग अलग टीचर, गृह शास्त्र पढ़ाने वाला अलग टीचर, संगीत पढ़ाने वाला अलग टीचर। लेकिन यहाँ पर सब विषय पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। वहां गणित का टीचर कहेगा गणित विषय सबसे सारा मदार ही है गणित पर। कोई इंग्लिश का टीचर होगा कहेगा सारा मदार ही है इंग्लिश पर। इंग्लिश का बहुत महत्व है आजकल, जहां जाएंगे इंग्लिश भाषा चाहिए, वो अपना बताएंगा। गणित का कहेगा तुमको गणित नहीं, लॉजिक डेवलप नहीं हुआ तो तुम आगे डिसीजन पावर कैसी रहेंगी तुम्हारी। साइंस का टीचर कहेगा सारा मदारी है साइंस पर। तो सारा मदारी है इन 4 सब्जेक्ट पर। कोई अगर 4 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में पास, 1 सब्जेक्ट में फेल, तो फेल हो गया। 3 सब्जेक्ट में 100 में से 100, 1 सब्जेक्ट में नापास, तो इसलिए नहीं, मार्कशीट उसकी पास की आएंगी कि फेल की आएंगी? फेल। वो कहेगा अरे 3 सब्जेक्ट में देखो ना, मैं 100 में 100 है ना, इधर 35 भी नहीं है ना, 35 तो चाहिए, कम से कम पासिंग तो मार्क चाहिए थे, इसलिए तुमको फेल की मार्कशीट पर वापस उसका अभ्यास करो तो पास हो। 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 चाहिए थे। इसलिए ऐसे नहीं यो ज्ञान माना मुरली सुन लिए हो गए, ऐसे क्या मुरली तो रोज सुनते नहीं। दूसरा सब्जेक्ट योग, योग कितना घंटा किया। तीसरा सब्जेक्ट ऐसे नहीं दिव्य गुणों की धारणा, जोर जोर से क्रोध कर रहे हमने तो योग किया मुरली सुनी, नहीं,
जोर से बोल सकते क्या? नहीं। गुण नहीं दिख रहे ना उसमें। तुमको मालूम है क्या ओम शांति जाते हैं? आपको मालूम है क्या ओम शांति जाते? हाँ, बोल रहे जोर से बोल रहे जोर से। तुला माहित नाही का मी ओम शांतीत जातो? हा, फालतू क्रोध नको देऊ मले. हा? स्वतःच क्रोध येऊन राहिले. तो दुसरा सांगे ब्रह्मज्ञान आपण स्वतः पडे पाशन. तो धारणा का सब्जेक्ट है, दैवी गुणों की धारणा. और चौथा सेवा. मी भाऊ आजपर्यंत एकालाही ज्ञानात आणू शकलो नाही. खरी सेवा, हं? खरी सेवा. मग सेवा कुठं आहे? तो सब्जेक्ट नापास आहे ना. हो. मी रोज मुरलीला येत होतो. आपण भाऊ एकही दिवस मुरली मिस नाही केली. रोज मुरली येत होतो. दुसरं रोज योगही लावत होतो. आम्ही 8-8 तास योग लावला आहे. आम्ही भट्ट्या केलेल्या आहेत बसून एका जागी. असे आहेत 8 तास टाइम टेबल बनवतात. सकाळी 2 तास, मुरली झाल्यावर अर्धा तास, दुपारी घेतात, अजून रात्री घेतात. 8 तास करून आपले 8 तास करून टाकतात. बरोबर. योग मध्ये 100 मार्क. कमीत कमी 8 तास म्हणजे 100 मार्क आहे. धारणा कधी कुठलं खाल्लं नाही आम्ही आजपर्यंत. धारणा का सब्जेक्ट म्हणजे आमच्या जिभेवर पूर्ण नियंत्रण आहे. दिवसभर जेवणार नाही, उपास करत नाहीत का लोक? देवासाठीच करतात ना. कुठून नेला आहे ते इथूनच नेला आहे. खाण्यावर नियंत्रण का? गुलाबजामुन पाहिल्यावर उपास सुटते का त्याचा? किंवा काही रसगुल्ला पाहिला किंवा जे आवडते समजा आपल्याला, कचोऱ्या दिसून राहिल्या समोर, तर उपास सोडावं की ठेवावं याचा विचार सुरू आहे. असं होते काय? नाही. मग आता अशाच पद्धतीनं एखाद्या लग्नात गेलो. मग आता एवढे चांगले चांगले पक्वान बनवलेले आहे. मग आता खाव की नाही खाव? काय चांगली पाहिजे, नाही खाली पाहिजे. कारण ते बनवणारे जे आहेत ते पवित्र आहेत काय? एवढं कोण काही काहीतरी आहे आता. एवढं नाही पाहिजे. हा, इथपर्यंत ठीक आहे बा. ईश्वराला आठवण करा, कोणाची मदत करा, चांगलं राहा, इथपर्यंत ठीक आहे. पण हे नका खाऊन, ते नका खाऊन, कोण जास्तीचे नियम लावून घेईल? सहज जगा आपलं. पाण्यासारखं राहा. पाणी तेरा रंग क्या, कायच्या ते टाका, तो रंग घेऊन घेते. कोणीही भांड्यात टाका, त्या भांड्याचा आकार त्याला येऊन जाते. आम्ही पाण्यासारख्या, आम्ही कायच्याती बसतो असं काही नाही आपल्याला. आम्ही तर मंदिरातही जातो, मस्जिद मध्ये नेलं तिथे आम्ही जातो, आणि तिथेही आम्हाला काही बंधन नाही, आम्हाला काही फरक पडत नाही. आम्हाला सर्व चालते. आम्ही पाण्यासारखे आहोत. ते स्वतःची प्रशंसा करून राहिले की खराब बी सांगून राहिले? म्हणजे दारू पिणाऱ्यात बसला तर दारू पिऊन घेईन तो. आम्हाला काही नाही, आम्ही कायच्या दिवस असं होईल ना. तुम अगर नियम का पालन करेंगे तो नियम तुम्हारी रक्षा करेंगे. तुम अगर नियम की रक्षा करेंगे तो नियम तुम्हारी रक्षा करेंगे. कांदा लसण आपल्याला चालते काय? नाही. तामसी आहे ना. तर लसण तर हार्ट साठी चांगलं असते. एकीकडे हे काय म्हणतात, दुसरीकडे ते काय म्हणतात. त्याच्यापेक्षा आपल्याला आपली बुद्धी आहे, आपण आपला विचार करा. लसण चांगलं असते, लसण खाल्ल्यानं हार्ट चांगलं होते, त्याच्यामुळे लसण खाण्यात काही हरकत नाही.
आणि फार आपण वरून काही खाऊन नाही राहिलो, त्या भाजीत आहे जेवढं तर आता चालणारच. आम्ही शेतकी संस्थेत नोकरी केली. हा ते लोक ज्या पुडी आपण थांबवत खाणं पुडी कुठून द्यायची. हा पहा बरं, हे राहिलेच ना त्याच्यापासून अलिप्त राहिले नाही. हा ज्याचं स्वतःवर कंट्रोल आहे तो बरोबर त्यामध्ये अलिप्त आहे. एक भाई डिबेट कर रहा था कि प्याज लहसुन खाना अच्छा है. दूसरा भाई कह रहा है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तामसी है, नहीं हार्ट के लिए अच्छा है, प्याज खाएंगे धूप नहीं लगती. तो इससे इस पर डिबेट शुरू. वो आधी घंटा हुआ लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन उस भाई के मुख से सिर्फ इतना ही निकला, अरे लेकिन बाबा नहीं कह रहे ना. सामने वाला भाई चुप हो गए, बोले मुझे लगा कि तुम कह रहे हो. अगर बाबा कह रहा है नहीं खाओ तो जरूर उसमें सही होगा, सत्यता होगी. तो म्हणाला तेव्हा श्रीकृष्ण म्हणे अर्जुना, जो खाय तंबाखू जुना तो तो माझे मित्र जुना. अरे बाप रे, हे लोकांनी बनवलेलं आहे. हो, पण त्यांचा न कोण करावा, जो न खाय तंबाखू जुना. हाँ, तो सारा मदार ही है पढ़ाई पर. सतयुग में भी क्या है, क्या है? मर्तबे, पद. तो बाप आकर तुमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं. श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सावरा कृष्ण भी दिखाते. श्री कृष्ण सावरा थोड़ी होता है, नाम रूप बदल जाता है, सो भी आत्मा सावरी बनती. भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल अभी तुमको समझाया जाता है. तुम समझते हो कि बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पाठ बजाते आए. पहले हम देवता थे, फिर देवता से असुर बने. बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है जो कोई को पता नहीं है. देखो, जो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो फिर अलग अलग तर्क देता है कि ऐसे नहीं ऐसे. जिसका मन पे कंट्रोल है ना, वो कुछ भी कर सकता. कहते धर्म छोड़िए पर धर्म न छोड़िए. हमारा धर्म क्या है? बाबा ने जो धारणाएं दी है वो है हमारा धर्म. तो कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन हमारा धर्म न छूटे. बाप आकर के सब राज समझाते हैं. बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे, तुम भाई भाई थे, सब आत्माएं थी, वहां शरीर नहीं था, बाप था और तुम भाई भाई थे, बाकी और कोई संबंध नहीं था. बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, वो तो ड्रामानुसार रिजर्व में रहते हैं, उनका पार्ट ही ऐसा है. तुमने कितना समय उनको पुकारा वो भी बाप ने बताया है. ऐसे नहीं कि द्वापर से एकदम पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है. तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं. तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं. ये चक्र है, फिरता ही रहता है. हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं, वर्षा पाते हैं, हम ये वर्षा पाते हैं. जो भी सब देहधारी है वो सब स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ाने वाला विदेही है. ये उनकी देह नहीं है, वो खुद विदेही है. फिर यहाँ आकर के
ये देह धारण करते हैं, क्योंकि देह बिगर बच्चों को पढ़ाएंगे भी कैसे। सभी रूहों का बाप एक है। भक्ति मार्ग में तो सब उनको पुकारते हैं, फिर बरोबर रुद्रमाला भी सिमरते हैं, और ऊपर में फूल है, और फिर युगल मेरू है, तो वो तो एक जैसे ही है। फूलों को क्यों नमस्कार करते, ये भी अब तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी? क्या कहेंगे, माला देवताओं की है या तुम्हारी? देखो, देवताओं की नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मण ही है, वो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। 108 पहले 108 पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा बाबा मम्मा, फिर 108 आदि रत्न, ऐसे जो जिन्होंने इस पढ़ाई में अव्वल नंबर लिया, ऐसे पहले 108 आदि से लेकर अंत तक जो भी आए पढ़ाई पढ़ने, उसमें जिसने अव्वल नंबर लिया 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लिए, वे बनते हैं 108 की माला के दाने। ये देवताएं नहीं है, तुम ब्राह्मणों की माला है। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बनते हो। तो देखो, बलिहारी है ऐसे पढ़ाने वाले की। बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते। फिर भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वो फूल, वो आकर के तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो, आत्मा का ज्ञान भी ये अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ औरों को भी आप समान बनाकर ब्राह्मण बनाते हो, फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो, देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो तो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की कोई नॉलेज होगी नहीं। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर का भी ज्ञान मिलता है, और कोई को भी ये ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया तुमको भुला देती है। तुमको कोई ये ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, ये तो मनुष्य है, ये भी उनसे पढ़ रहे हैं। ये तो सबसे लास्ट में था, फिर सबसे नंबर 1 पति भी वही, और नंबर 1 पावन भी यही बनते हैं। ये कितना कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। क्या कहते, आयुष्मान भव पुत्रमान भव, ये भी सब ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं अगर ऐसे आशीर्वाद दूं तो सबको देता रहो। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं। पढ़ाई से तुम सबको आशीर्वाद आप ही मिल जाता है, आप ही अपने को आशीर्वाद दो। पढ़ाई पढ़ो, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा,
हमें कभी भी किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें हमेशा के लिए प्रसन्नचित्त कराना है, हमें 2024 का मुख्य वर्ष मनाना है और एक जॉब मनाना है। हमें 18 जनवरी को हॉल का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से मनाना है, हमें सरस्वती भवन भी बनाना है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। माना पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है, सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। 2 नंबर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सर्कमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था ये गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो भी सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी है। उन्हें सर्व की दुआएं, सर्व के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल, खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। किसको राजी कर लो? विधाता, दाता, विधाता और वरदाता, उनको राजी कर लो तो सदा रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।